हरे हरि ओ हरि 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 ओम। अतः श्रीकृष्णाष्टकं व्रजे व्रजे कमण्डनं समस्तपापखण्डनं सुभक्तिचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपेक्षगुच्छमस्तकं सणादुदेवणुहस्तकं अनरङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्। मनोजगर्वमोचनं विशालपद्मलोचनं विदूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारुणं नमामि कृष्णवर्णं कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजेनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदशमुदा स्वगोपाशनन्दना युते सुखदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मयादिमानसे निजं दधानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं स्मित समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमासनं नमामि नन्दलासनं भुवो भरातारकं भविद्यकर्णधारकं यशोमतिकिशोराङ्कं नमामि चित्तचोरकं दगन्तकान्तभिङ्गिनं सदा सलालसङ्गिनं दिने दिने नमामि नन्दाभावनं गुणंकारं शुकाकारं कृपाकारं सुरादिशनिकन्दनं नमामि गोपीनन्दनं गोपनन्दनं नवीन गोपानागरं नवीन केलिलालम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडितप्रभालास्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदयभुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकाम मनोविज्ञातसनं नमामि कुञ्जकाननीं प्रबुद्ध विभायिपायिनं किशोरकान्तिरञ्जितं दगञ्जनं शोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं यदा यथा तथैव कृष्णसत्यकथा मया देव गायतं तथा कृष्णविदायतं प्रमाणिकाष्टकन्दय जलजपस्त्यध्यानं या पुमानं भवेत्स नन्दनन्दने भवे सुभक्तिमानम् इति वत्स श्री शंकराचार्य कृतं श्रीकृष्ण अष्टकं सम्पूर्णं भनेर बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं हरि ओम। अब श्री ब्रह्मा पुराण को 55 अध्यायमा पुत्र तीर्थको महिमा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब फेरि नारदजी भन्नुहुन्छ, नारदजीले सोध्नुहुन्छ भने ब्रह्माजीले बताउनुहुन्छ। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, गौतमी के तट पर जो विख्यात पुत्र तीर्थ है वो पुण्य
पुण्य तीर्थ कहलाता है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसकी ही महिमा के श्रवण मात्र से मनुष्य संपूर्ण अभिलाषित वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। ये नारद, मैंने उसको स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जब दिति एवं दनु के पुत्र दैत्य और दानव को देवताओं द्वारा क्षय होने लगा, तब दिति पुत्र वियोग के दुख से मन में स्पर्धा लेकर अपनी बहन दनु के पास आई और इसी प्रकार कहने लगी, हे भद्रे, हमें दोनों को ही पुत्र क्षीण होते जा रहे हैं। हम संसार में कौन सा ऐसे गुरुतर कार्य करे जिससे हमारा ये संकट दूर हो। देखो अदिति का वंश कितने संगठित है, उत्तम है भनेर यहाँ अब हेर्नुहोस् है। आफ्नै दिदीबहिनीमा पनि यस्तो हुन्छन्, जसका कवि क्षय आफ्नै दिदीबहिनीमा पनि बडो आरिस हुन्छन्। उसको छोराले के अरे प्रगति गर्यो, हाम्रो छोराहरूको छैन भनेर यहाँ यसरी दुईजनाले दानव र दैत्यका आमाहरूले सल्लाह गरे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ दिति र दनु, दितिबाट दैत्य, दनुबाट दानव, उनके ही सभी कहे क्षय नहीं होते, वही उत्तम राज्य सुयश और विजय लक्ष्मी से सुशोभित है। आदित्य के संतानों को वैभव और अबोदय देकर मैं दुब्ली होती जा रही। हेर्नुहोस् त, अर्काको आरिसले गर्दा मान्छे आफै दुब्लो पत्लो हुन्छ। कोही ज्यादा मोटाको छन् र ज्यादा मोटापन भयो भने अर्काको आरिस गर्नु थाल्नु अरे, अपने आप घटिहाल्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। दूसरा को ईर्षा करने से वो सब ऑटोमेटिक घट जाता है। लोग यहाँ के भन्दैछन् भने, अबुदय उसको प्रगति देखेर मैं दुबली होती जा रही हूँ, संभव है जीवित न रह सकूँ। अदिति के है महान ऐश्वर्य दृष्टि डालते ही मैं अवस्मरणीय दुस्सर स्थान का अनुभव करने लगती हूँ। दवा नल में प्रवेश कर जाना भी सुखद है, किंतु सपने में भी सौता की समृद्धि को नहीं देखा जाएगी। देखो अपना बहन है, ये सब अपना अपना ही बहन है, फिर भी सौता का पुत्र का ये बड़ी चौड़ाई नहीं देख पाते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भन्नुहुन्छ सुखद किंतु सपने में भी सौता की समृद्धि नहीं देखा जाता है भनेर यहाँ यस्तो खालको भन्नुहुन्छ। अब दनु बोली, हे भद्रे तुम अपनी अर्को बहिनी भन्दैछन्, हे दनु भद्रे तुम अपने गुणों से पतिदेव काश्यप जी को संतुष्टि करो। यदि स्वामी संतुष्ट हो गए तो तुम संपूर्ण अभिष्ट वस्तु को प्राप्त कर लोगी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, स्त्री आमा दिदीबहिनीहरूलाई कुनै कुराको वस्तु अभिष्ट फल चाहिएको छ भने पतिदेवलाई सन्तुष्ट गर्नुपर्दछ भनेर यहाँ यसरी बताउँदछन्। बहुत अच्छा कहकर दिति ने सब प्रकार से काश्यप जी का संतुष्ट किया। तब प्रजापति भगवान काश्यप जी ने दिति से कहा, हे सुब्रते तुम्हें क्या दूँ, तुम कोई अभिष्ट वर मांगो। ये सुनकर दिति ने स्वामी से कहा, नाथ मुझे ऐसे ही पुत्र दीजिए भनेर यहाँ बताउँदछन्। अनेकों गुणों से संपन्न विश्व विजय और जगदुन्द हो तथा जिसके जन्म लेने से संसार वीर जननी कहला सकूँ भनेर यहाँ यस्तो वरदान माग्दछिन्। काश्यप जी ने कहा, देवी मैं तुम्हें एक श्रेष्ठ व्रत का उपदेश करता हूँ जो 12 वर्षों तक पालन करने के बाद फल देता है। उसके बाद आकर तुम्हारे मन को अनुकूल गर्भ का आधान करूँगा भनेर यहाँ बताइदिनु भयो काश्यप जी प्रजापति। किनभने अहिले यो जुगको यो टाइमको प्रजापति काश्यप मुनि हुनुहुन्छ। काश्यपले पहिला जस्तै दक्ष प्रजापति सत्ययुगमा थिए भने कलियुगमा चाहिँ प्रजापति दक्ष हुन्, के अरे काश्यपजी हुन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अहिलेको उसमा काश्यपजीबाट सृष्टि भएको, त्यही कारण यहाँ हेर्नुहोस्, हामीले कुनै बेला अब आफ्नो गोत्र यदि बिर्स्यौँ भने काश्यप गोत्र भनेर भनिदियो भने पनि
हुन्छ गोत्र बिर्सेको खण्डमा, किनभने हामी काश्यपजीकै सन्तान हौँ, काश्यपजीबाटै हाम्रो श्री के अरे उत्पत्ति भएको भनेर बताइन्छ। देवी यहाँ भन्नुहुन्छ काश्यप मुनि, अब तिमीले 12 वर्ष यस्तो खालको व्रतको पालन गर, तब तिमीलाई पुत्र प्राप्त हुनेछ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अनुकूल गर्भ का आधान करूँगा, क्योंकि व्रत आदि के द्वारा निष्पाप हो जाने पर संपूर्ण मनोरथ सिद्धि होती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। पति का ये वचन सुनकर दीति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने काश्यप जी को प्रणाम करके उनके बताए हुए व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। जो लोगों तीर्थों के सेवन, सुपात्रों में दान तथा व्रत का पालन आदि नहीं करते, वो अपनी अभिष्ट वस्तुओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दीति का व्रत पूरा होने पर काश्यप जी गर्भधान किया और एकांत में अपने प्रिय पत्नी दीति से कहा, हे शुचिस्मते तपस्वी मुनि, विहित कर्म की अवहेलना करने से मनोवांछित पदार्थ नहीं पा सकते। अब तुम्हें कोई निंदित कर्म न करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय सोना नहीं, कहीं जाना न अथवा बाल खोले रहना निषेध है। अब तिम्रो पुत्र तिम्रोमा गर्भधान भयो, तर तिमीले पुरा पालना गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, राम्रो उत्तम पुत्र पाउनको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दा यहाँ बताउनु हुँदैछ। अतः तुम्हें कोही निन्दित कर्म, पेटमा बच्चा आएपछि अर्कोलाई नराम्रो गर्नु भएन, नराम्रो भन्नु भएन, नराम्रो खानु भएन, यस्तो कर्म गर्नु हुँदैन, करना नहीं चाहिए। दोनों सन्ध्याओं के समयमा बिहान र बेलुका, बिहान घाम झुल्किन्जेलसम्म सुत्नु हुँदैन, बेलुका साँझमा पनि बच्चा जब माताहरूको गर्भमा आउँछन् त्यतिखेर साँझमा पनि सुत्नु हुँदैन भनेर यहाँ काश्यपजी मुनि बताउनु हुँदैछ। यहाँ भन्नुहुन्छ, अब निन्दित कर्म नगर्नु, दोनों सन्ध्यामै समय नसुत्नु, कहीँ जान अथवा बाल खोला, हेर्नुहोस् बाल पनि खुल्ला राख्नु हुँदैन अरे। संध्याकालमा भूतों से व्याप्त रहते हैं, अतः उसी समय छिक्ना, जमाई लेना तथा भोजन करना भी मना है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब पुत्र कस्तो जन्माउने यो लक्षणहरू सबै माताले पालन गर्नुपर्दछ। ये सब कार्य सदा ओटमे हो, अटूट में करना ही चाहिए। विशेषता हंसना तो दूसरे के सामने ही नहीं, संध्या काल में कभी कमरे के भीतर न रहे। प्रिय मुसल उखल, हेर्नुहोस् है, मुसल उखल, सूप, पीड़ा और ढकना आदि को दिन या रातों में कभी नाग्नु हुँदैन रे। माताहरूले जब माताहरू गर्भवती हुनुभएपछि मुसल उखल, सूप, पीड़ा और ढक्कन आदि यिनीहरू नाग्नु हुँदैनन् अरे। लग्न उत्तर की और सिरानी करके तथा उत्तरपट्टि सिरानी फर्काएर सुत्नु पनि हुँदैन अरे। संध्याकाल में कभी ना सोना, झूठ ना बोल्ना, झूठ पनि बोल्नु भएन, दूसरे के घर में नहीं जाना, बिना काममा दूसराको घरमा पनि टुप्लुक जानु हुँदैन अरे। यहाँ भन्नुहुन्छ, दूसराको घरमा पनि नहीं जाना, पति के सिवा और किसी पुरुष को कहीं भी दृष्टि नहीं डालना। अब त्यति बेलामा आफ्नो पतिदेखि अर्को पर पुरुषको मा दृष्टि नडाल्नु हरे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यदि निरन्तर इन नियमों को पालन करती रहोगे तो तुम्हारे पुत्र त्रिभुवन के ऐश्वर्य भागी होंगे भनेर यहाँ काश्यपजीले यसरी बताइदिनु भयो। कस्तो खालको पुत्र जन्माउने भनेर यहाँ शास्त्रले यसरी बताउँदछन्। दीति ने स्वामी के सक्षम प्रतिज्ञा की, मैं इन नियमों का ठीक पालन करूँगा। अब उनले प्रतिज्ञा गरिन्। फिर काश्यप जी देवताओं के यहाँ चले गए और इधर दीति का पूज्य जनित बलवान गर्भ दिनों बढ़ने लगा। इन सबको बात मय नाम का दैत्य अपनी माया के बल से जानता था। उसकी इंद्र से मित्रता थी। अब यो मय दानव भन्ने एउटा दानवहरूको शिल्पकार थिए। जस्तै देवताहरूको शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा हुनुहुन्छ भने दैत्यहरूको दानवहरूको शिल्पकार यी मय दानव बन्ने थे। इंद्रसँग बड़ो मित्रता थे, दोनों में बड़ा प्रेम था। उसी ने इंद्र के पास एकांत में जाकर विनय पूर्वक कहा। दीति और धनु के विशेष अभिप्राय से काश्यप जी को संतुष्टि किया है। अब दीति का गर्भ से दिनों दिन
बढ़ता है उनमें नाश, उनमें से नाना प्रकार की शक्तियाँ है भनेर यहाँ यी मैदानवले बताइदिनु भयो। अब यहाँ नारदजी सोध्नुहुन्छ, हे देवेश्वर भनेर ब्रह्माजीलाई महाबली मय नामका दैत्य तो नमोचीका पुत्र ए प्रिय भ्राता है और नमोची इंद्र के हाथों से मारा गया था भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब उसको भाइलाई चाहिँ फेरि इंद्रले मारेका थिए, हेर्नुहोस् है। फिर उनकी अपने भाई के शत्रु का मित्रता कैसे हुई भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले सोध्दछन्। अब ब्रह्माजी भने बोल्दछन्, ब्रह्माजी बताउनुहुन्छ, पूर्व काल में नमुची दैत्यों का राजा था, उसका इंद्र के साथ बड़ा भयंकर वीर हुआ, भनेको शत्रुता भयो रे। एक समय की बात है, इंद्र युद्ध छोड़कर कहीं जा रहे थे, ये देखकर दैत्यराज नमुची ने भी उसके पीछे लग गया। उसे आगे देखा इंद्र भय से व्याकुल हो गया और ऐरावत हाथी को छोड़कर समुद्र के फेन में घुस गए। फिर ब्रज में फेन लपट कर उन्हें फेन से इंद्र ने अपने शत्रु का संहार कर डाला भनेर यहाँ भन्नु। तब नमुची की मृत्यु हो गई। तब उनके छोटे भाई मय ने अपने बड़ी भाई के घात का विनाश करने के लिए बड़ी भारी तपस्या की, उनके अनेकों प्रकार की माया प्राप्त की भनेर यहाँ बताउनु, जो देवताओं के लिए अत्यंत भयंकर थी। उसने संपूर्ण लोकों को शरण देने वाला भगवान विष्णु से भी वर प्राप्त किया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब मय दानी और प्रियभाषी था, त्यही कारण उनलाई दानी र प्रियभाषी हुनको कारण मय दानव भनेर उसलाई नाम राखियो। उसने इंद्र को जीतने के लिए अग्नि और ब्राह्मणों को पूजन आरंभ किया। वो याचकों को मुँह मांगी वस्तु देने लगा। बंदी जन सदा उनकी स्तुति करते थे। इंद्र ने वायु से अपने मायावी शत्रु का मय की गतिविधि जान ली। तब वो ब्राह्मण का भेष बनाकर उसके पास गए और बोले, हे दैत्यराज, मैं याचक हूँ, मुझे मनोवांछित वर दीजिए। मैंने सुना है कि आप दाताओं के सिर मोहर है, अतः आपके पास आया हूँ। मैंने उन्हें ब्राह्मण जानकर कहा, दिया हुआ ही समझो भनेर उनले पनि प्रतिज्ञा गरे। सामने याचक को पाकर दाता ये विचार नहीं करते कि थोड़े दूं या अधिक, उसे यो कहकर इंद्र बोले, मैं तुम्हारे साथ मित्रता चाहता हूँ भनेर अब इंद्रले त्यस्तो वरदान मागे। ये सुनकर मय दैत्यों ने कहा, हे विप्रवर, ऐसे ही वर से क्या लाभ, आपके साथ मेरे बेर तो नहीं। तब इंद्र ने अपने वास्तविक रूप को प्रकट किया। इंद्र को पहचान कर मय दानव ने मन में बड़ा विस्मय हुआ। सखी, ये क्या बात है, तुम तो ब्रजधारी हो, तुम पर योग्य ये कार्य नहीं है। इंद्र ने हंसकर मया को हृदय से लगाया और कहा, ये विद्वान पुरुष भी उपाय से अपने अभिष्ट कार्य को सिद्धि करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तब से मयन के साथ इंद्र की गहरी मित्रता हो गई। मय सदा के लिए इंद्र का हितैषी हो गया। उसने इंद्र भवन में जाकर सब बातों बताई, साथ ही इंद्र को माया भी प्रदान की। इंद्र ने प्रसन्न होकर पूछा, मया बताओ, जब अब मुझे क्या करना चाहिए। तब मय दानव यहाँ भन्दछन्। मया ने कहा, अगस्त्य के आश्रम पर जाओ, वहीं गर्भवती दिति रहती है, उसका सेवा करते हुए आश्रम में कुछ दिन निवास करो। फिर अवसर देकर ब्रज हाथ में लिए दिति के गर्भ में प्रवेश कर जाऊ। अब हेर्नुहोस्, यो पनि सजिलो छैन। जब उनले व्रतको उल्लङ्घन गर्छिन्, जुन पतिले भनेको कुरालाई उल्लङ्घन गर्छिन्, त्यतिखेर मात्रै सम्भव हुन्छ। जाओ और ब्रज से उसी बहुत बढ़ते हुए गर्भ को टुकड़े टुकड़े कर डालो भनेर यहाँ ती मय दानवले बताए। इसे तुम्हारे उस शत्रु का अस्तित्व ही मिट जाएगा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इंद्र ने बहुत अच्छा कहकर मया की प्रशंसा की और विनीता के भांति माता दीदी के पास गए। वहाँ जाकर दैत्य माता को सेवा सुचारू में लगी गई। उन्होंने मन में क्या ही इस बात का दीदी नहीं जानती थी। अब भले दीदी कै पुत्र भए पनि, चौताकै पुत्र भए पनि, तर मेरा सेवा गर्दैछ, उसको भित्रको कपट के छ उनलाई थाहा छैन भनेर यहाँ बताउँदछन्। उसमें गर्भ से जो मुनि का अमोघ तेज था, वो किसी के लिए भी दुर्दश्य था।
दुर्बद्ध था। इसी गर्भ के भीतर प्रवेश करने की इच्छा अवसर की प्रतीक्षा करते हुए बहुत समय तक वहीं इंद्र वहीं रहे। एक दिन द्वितीय संध्या काल में उत्तर की और सिरानी करके सो रही भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इंद्र ने मन में कहा यही अच्छा अवसर है। अब किनभने पतिले भने थियो उत्तरपट्टि सिरानी फर्केर नसुत्नु पनि भनेको थियो। त्यही पनि सन्ध्या कालमा भनेको बेलुका साँझ परेको बेलामा ये कहकर वो ब्रज हाथ में लिए दिति के उदर में भनेको भित्र पेट में प्रवेश कर गए। गर्भ में जो बालक था वो आयुध लिए मरीच की इच्छा से आए हुई इंद्र को देखकर भयभीत ना हुआ और बोला हे ब्रजधारी इंद्र, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें मेरे रक्षा क्यों नहीं करते? क्योंकि मुझे मारना चाहते हो? युद्ध के बिना अन्य अवसर पर किसी को मारने से बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मैं गर्भ से निक्लूँ तब मुझसे युद्ध कर लेना भनेर ती उसका भाईले बताउँदछन्। ये कहा यहाँ आकर इसी प्रकार मारना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। बड़े लोग विपत्तियों में पड़ने पर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। मैंने तो ये अभी विद्या पढ़ी है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। न शस्त्र चलाना सीखी है, न आयुध का ही संग्रह किया है। तुम विद्वान हो भनेर आफ्नो दाजु इन्द्रलाई भन्दछन्। ती गर्भमा भएको बालकले तुम्हारे हाथ में ब्रज तो शोभा पा रहा, क्या मुझे मारते समय तुम्हें लज्जा नहीं आती? हे कुलीन पुरुष, कभी भी कुशित कर्म नहीं करते, मुझे मारने से तुम्हारा क्या मिलेगा? यश अथवा पुण्य भनेर यस्तो दिव्यसँगले ती गर्भमा भएको बच्चाले यहाँ भन्दछन्। गर्भ में आए हुए प्राणी इच्छा अनुसार मारे जा सकते हैं, किंतु इसमें कोई न पुरुषार्थ। हे भाई, यदि तुम्हें युद्ध में प्रेम और मुझसे ही भिड़ना चाहते हो तो निसंदेह चले जाओ। ये कहकर वो बालक भी इंद्र की और मुक्का तान कर खड़ा हो गया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। और बोला इंद्र, मुझे मारने से तुम बालघाती, ब्रह्माघाती तरह विश्वघाती कहलाओगे, यही तुम्हारा फल मिलेगा। फिर किसी लिए मुझे मारने को उदत हुए हो? संपूर्ण चराचर जगत की आज्ञा अधीन चल रहा हो। ये मुझे जैसे बालक की हत्या करे, इसी में कौन सा यश और कौन सा पुरुषार्थ है भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले सोध्दछन्। गर्भ का बालक ये ही कहलाता है, किंतु इंद्र ने अपने ब्रज से उन बालकों को टुकड़े टुकड़े कर दिए। सच में क्रोध अंधा और लोभी मनुष्य को किसी पर भी दया नहीं आती। इतने पर भी गर्भावस्था बालक की मृत्यु नहीं हुई, सभी टुकड़ों के जीवित बालकों के रूप में परिणत हो गई और दुखों से रोते हुए क्यों मारते हो? हम तुम्हारे भाई हैं। किंतु इंद्र ने एक ना सुनी, उन्हीं खंडों को भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। वो भी जीवित होकर बोले, हे इंद्र, हमें ना मारो, हम तुम पर विश्वास करते हैं, माता के गर्भ में पड़े हैं और तुम्हारे ही भाई है। परंतु कौन सुनता था? जिनकी बुद्धि देश से नष्ट हो गई, उनके चित्त में करुणा का एक कण भी न रह जाते। गर्भ में सभी टुकड़े हैं, हाथों पैर तथा नूतन जीवन से युक्त हो गए। उनमें से किसी प्रकार का विकार नहीं रह गया। उनकी ही संख्या एक से बढ़कर 49 हो गई भनेर एउटाको बच्चाको संख्या त्यो टुक्रा टुक्रा पारेपछि 49 भनेको 49 वटा टुकड़ा भए अरे हो गई। ये देखकर इंद्र बड़ा विस्मय हुआ, जो सब के सब रो रहे थे। इंद्र ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे कहा मत रोहो भनेर इसी ऐसे कहने से उनका नाम मरुतगण हो गया। त्यही कारण ये 49 मरुतगण भनेर यहाँ बताउनु भयो। मतरोह भनेको कारण महाबलवान नाम मरुत हो गए। वो गर्भ में ही अत्यंत बलवान और महापराक्रमी हो गए थे। उन्होंने गर्भ के भीतर से ही मुनिवर अगस्त्य को, जिनके आश्रम में माता टिकी हुई थी, पुकार कहा, हे मुने, हमारा पिता आपके भाई है और आपकी ही मैत्री का बहुत आदर करते हैं। हम इसे ये भी जानते हैं कि आपके मन में हम लोगों के प्रति बड़ा स्नेह है। तथापि आपके रहते हुए ये ब्रजधारी इंद्र
ये ऐसे कार्य में प्रवृत्त हुआ जिसे कोई चंडाल भी कहाँ नहीं करता है। गर्भ के बालक को वही पुकारा सुनकर अगस्त्य मुनि दौड़े हुए आए। उन्होंने दीति को जगाया और गर्भ की वेदना से पीड़ित थी। उसी समय अगस्त्य जी ने अत्यंत कुपित होकर सचिस्पति इंद्र को श्राप दिया। हे इंद्र, संग्राम में शत्रु तुम्हारी पीठ दिखाएंगे। दीति ने भी गर्भ में समाये हुए इंद्र को रोषपूर्वक श्राप दिया। तूने बच्चा को मारकर कोई पुरुषार्थ नहीं किया, अतः मैं श्राप देती हूँ, तू राज्य से भ्रष्ट हो जाओ भनेर अब ती माताले पनि श्राप दिन। इसी समय वो प्रजापति काश्यप भी आ पहुँचे। अगस्त्य के मुख से इंद्र का ये कुशित चेष्टा सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। अब काश्यप जी कहा, हे बेटा, गर्भ के बाहर निकलो। तुमने ये क्या पाप कर डाला? उत्तम कुल में उत्पन्न पुरुष कभी पाप से मन नहीं लगाते। पिता का आदेश सुनकर ब्रजधारी इंद्र गर्भ से बाहर निकले। उसी समय लज्जा के मारे उनका मुँह नीचे हो रहा था। वो बोले, हे पिताजी, जिस संध्या से मेरे साधन से मेरे कल्याण हो वही बताइए, मैं उसे अवश्य करूँगा। तब काश्यप जी लोक पालकों के साथ मेरे पास आए और सब बातों बताकर पूछने लगे भनेर यहाँ ब्रह्मा जी भन्नुहुन्छ नारद मुनिलाई। दीति के गर्भ में शांति, गर्भावस्था बालकों की इंद्र के साथ मित्रता, उन बालकों के निरोगता, इंद्र की निर्दोषता तथा अगस्त्य के दिए हुए श्राप का क्रमशः उद्धार कैसे हो। तब मैंने काश्यप जी से कहा, हे प्रजापति, तुम वसुओं को लोकपाल हो तथा इंद्र को साथ लेकर शीघ्र ही गौतमी नदी के तट पर जाओ और वहाँ स्नान करके सब सात महादेव जी की स्तुति करो। फिर शिव की कृपा से तुम सब कल्याण ही होगा भनेर यहाँ ब्रह्मा जी ले त्यसरी बताइदिनु भयो। अच्छा, ऐसे ही करूँगा। ये कहकर काश्यप मुनि गौतमी के नदी के तट पर गए और देवेश्वर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। समस्त दुखों को दूर करने वाले के लिए दो ही देवता सामर्थ्य बताए गए। एक तो परम पवित्र गौतमी नदी है और दूसरा करुणानिधि शिव भगवान है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ न। काश्यप जी बोले, हे देवेश्वर शंकर, मेरी रक्षा कीजिए। लोका बंदिता परमेश्वर, मेरा रक्षा कीजिए। सबको पवित्र करने वाला हे बागीश, रक्षा कीजिए। मैं सर्पों का आभूषण पहने वाला शिव, रक्षा कीजिए। धर्म स्वरूप वृषभ पर सवारी करने वाला देवता, रक्षा कीजिए। न तीनों वेद जिनकी नेत्र है और भगवान त्रिलोचन, रक्षा कीजिए। गए हे गोधर लक्ष्मी रक्षा कीजिए। गजा चर्म का वस्त्र धारण करने वाला सर्व की रक्षा कीजिए। त्रिपुरा हर, रक्षा कीजिए। अर्धचंद्र से विभूषित नाथ, रक्षा कीजिए। यज्ञेश्वर मनो सोमनाथ, रक्षा कीजिए। मनोवांछित फलों को दाता, रक्षा कीजिए। हे करुणा की रक्षा कीजिए। मंगलदाता, रक्षा कीजिए। सबकी उत्पत्ति के हेतु भूत परमात्मा, रक्षा कीजिए। पालन करने वाला हे बसवा, रक्षा कीजिए। हे भास्कर विवेता वितेश, रक्षा कीजिए। ब्रह्मा वन्दिता शिव, रक्षा कीजिए। विश्वेश्वर, रक्षा कीजिए भनेर यहाँ बडो दिव्य प्रार्थना गर्नुहुन्छ काश्यप जी मुनि। हे सिद्धेश्वर, रक्षा कीजिए। पूर्ण परमेश्वर, आपको नमस्कार है। हे करुणा सागर शिव भयंकर, संसार रूपी दुर्गम प्रदेश में विचरने के कारण जिनका चित्त उद्योग नहीं हो रहा, ऐसे जीवों के लिए आप ही शरण है भनेर यहाँ बताउनु। इसी प्रकार स्तुति करने पर काश्यप जी के समक्ष भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने वर मांगने के लिए कहा। काश्यप जी ने विनीत होकर भगवान शिव से इंद्र की समस्त चेष्टाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। साथ ही ये बात बताई कि मेरे पुत्र का जो नाश हो रहा है उसमें परस्पर शत्रुता बढ़ रही है। इंद्र को पाप और शाप की प्राप्ति हुई, ये सब शांत हो जाए। ये सुनकर भगवान शंकर ने कहा, आपके जो 49 पुत्र मरुदगण है वो सब सौभाग्यशाली है और इंद्र के साथ सदा यज्ञों के भागी हो गए भनेर यहाँ भगवान शिवले यी 49 मरुदगण का ये के अरे इंद्र के साथ में यज्ञ का भागी होंगे भनेर यहाँ बताइदिनु। जिस चीज यज्ञ में इंद्र का भाग होगा उनमें उन्हें भी पहले मरुदगण का भाग होगा, इनमें से तनिक भी संदेह नहीं। अब ये मरुदगण को साथ रहने का कभी कोई इंद्र जीत नहीं सकता, फिर तो वही सदा विजय रहेगा। इतना ही कहकर शंकर जी ने मुनि श्रेष्ठ का अगस्त्य से कहा, हे मुनि, तुम सचिस्पति इंद्र पर क्रोध ना करो। हे महामते, शांत हो जाओ।
मरुतगण अमर हो गए। फिर दिति के भी शिवजी ने कहा, हे देवी, मेरे एक ऐसे पुत्र हो, तीनों लोक में ऐश्वर्य सुशोभित रहे। ये बात चिंतन करती हुई तुम तपस्या में प्रवृत्त हुई थी, तुम्हारा ये मनोरथ अब सफल हो गया। तुम्हारे ये पुत्र अधिक गुणशाली, बलवान और शूरवीर, अतः अब तुम अपनी मानसिक चिंता छोड़ दो। सुंदरी, तुम स्वयं रहित होकर अन्य वर मागो भनेर ती मातालाई पनि भन्दछन्। अब दिति बोले, भगवान लोक में ये बड़ी बात समझी जाती है कि माता पिता के पुत्र का दर्शन हो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। विशेष माता के लिए ये बहुत ही प्रिय बात है। इसमें भी रूप, संपत्ति, सूर्य और पराक्रम से संपन्न एक भी पुत्र हो तो बड़े भाग्य का बात है भनेर यहाँ बताउँदछन्। फिर यदि बहुत से उत्तम और गुणवान पुत्र हो तो क्या कहना, मेरे पुत्र आपके प्रभाव से विजय और बलि हुए वो वास्तव में इंद्र के भाई और प्रजापति के पुत्र है। हे देव, जहाँ अगस्त्य और गौतमी गंगा के प्रसाद के साथ आपका भी प्रसाद प्राप्त हो गया, वही शुभ होने में क्या संदेह। यद्यपि वो कृतार्थ हो गए तथापि भक्तिपूर्वक आपसे कुछ निवेदन करती ही हूँ। हे देव, मेरी बात सुने और संसार का कल्याण करे। हे देवबंध, संतान की प्राप्ति है। संसार को दुर्लभ विशेष माता के लिए पुत्र का होना और भी प्रिय पुत्र यदि गुणवान, धनवान और आयुष्मान हुआ तो कहना ही क्या है। ये लोक और परलोक में उत्तम फल की इच्छा रखने वाला सभी प्राणियों की गुणवान पुत्र की प्राप्ति सदा अभिष्ट है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अतः यहाँ स्नान करने से इसी दुर्लभ फल की प्राप्ति हो, ऐसे अनुग्रह कीजिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। पानी सेलाउँछ भाइ, नुहाउँदै गर है। भगवान शंकर बोले, हे निसंतान होना बहुत बड़े पाप का फल है भनेर यहाँ बताउनु भयो। स्त्री या पुरुष कोई भी यदि निसंतान हो तो ये यहाँ स्नान करने मात्र से उसका इसी दोष का नाश हो जाते हैं। जो इसी स्तोत्र का पाठ करेगा वो स्नान करने का फल प्राप्त होगा। जो तीनों मास तक ये स्नान और दान करता है उसी पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्रहीन स्त्री या स्नान करके पुत्र पा सकती है। ऋतुस्ता स्त्री है, ऋतुमते स्त्री है पुत्र यदि यहाँ आकर स्नान करे तो उसे अनेकों पुत्र प्राप्त होते हैं। ये तीनों महीने के भीतर ही गर्भवती हो जाती है। पितृदोष से तथा धन अपहरण करने से दोष का पुत्र लाभ से वंचित है। उनके लिए ये गौतमी नदी परम उदाहरण कारण है। यहीं पितरों का पिंड दान देने, तर्पण करने तथा कुछ सुवर्ण दान करने से निश्चय ही पुत्र होते हैं। जो धरोहर जो दूसरा का धरोहर हड़प लेते हैं, रत्नों की चोरी करते हैं तथा पितरों को श्रद्धा कर्म छोड़ देते हैं, उनका वंश वृद्धि नहीं होते हैं। जो पाप करके उसका प्रायश्चित करके बिना ही मर जाते हैं उसी सब को यही गति होती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो तीर्थ का सेवन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं उन्हें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। जो दिति और गंगा के संगम में स्नान करे अनादि ही अपार अजय सच्चिदानंदमय लिंग स्वरूप ज्योतिर्मय मर्या तथा अनामय महादेव भगवान सिद्धेश्वर का अनेकों उपचारों से भक्तिपूर्वक पूजन करता है। चतुर्दशी और अष्टमी इसी स्तोत्र का स्तुति करता है तथा ये गंगा के तट पर ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण देता है, भोजन कराता है, उसे अनेकों पुत्र को प्राप्ति होती है। वो संपूर्ण अभिलाषिता वस्तु का प्राप्त करके अंत में भगवान शिव को धाम में जाते हैं। इसी स्तोत्र द्वारा कही हुई मेरे 6 महीने स्तुति करता है वो पुत्र प्राप्ति होते हैं। यदि उसकी स्त्री बंध्या हो तो भी वो निसंदेह पुत्रवती होती है भनेर यहाँ बताओ न। तभी से उस तीर्थ का नाम पुत्र तीर्थ हो गया भनेर यहाँ बताउनु। वहाँ स्नान दान आदि करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। मरुदगणों के साथ मैत्री होने के कारण उन्हें मित्र तीर्थ भी कहते हैं। यहाँ स्नान करने से
इंद्र निष्पाप हुए थे, इसीलिए वो इंद्र तीर्थ या शुक्र तीर्थ भी कहलाता है। जहाँ इंद्र को अपनी खोई हुई लक्ष्मी प्राप्त हुई, वही कमला तीर्थ भी कहलाते हैं। सब तीर्थ में समस्त अभिष्ट पदार्थों को देने वाला भगवान शिव ये कहकर वहाँ सब कामना पूर्ण हो गई और अंतर ध्यान हो गई। ये सब काश्यप आदि सब लोग कृत होकर आए और वैसे ही लौट गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेव भनेर 55 श्री ब्रह्मा पुराण को 55 अध्याय अथवा 55 अध्याय में श्री पुत्र तीर्थका महिमा का वर्णन यहाँ पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्पदादि हेतवे त्रपत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। नमो भगवते वासुदेवाय।